अरे वही केजरीवाल, और कौन है? महाचोर है आदमी वो। किसी का नाम नहीं। केजरीवाल जिंदाबाद। क्यों? वो अच्छा काम करता है। आया आवाज आज पकड़ा सीधा बाहर। अपने देश में तो दिखाई नहीं देता मोदी कभी। आपने देखा मोदी को अपने देश में? बाहर ही घूमने का काम है सिवा प्रधानमंत्री का। कभी इसके बारे में किया? कभी बच्चों की पढ़ाई के बारे में मोदी जी ने कोई इंटरव्यू दिया कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, सर्दी का मौसम आ गया है, पर चुनाव के इस माहौल ने इतनी गर्मी बना रखी है हमारे पूरे वातावरण में। आज रिपोर्टर भारत की टीम फिर आ गई है बिंदापुर के डीडीए पार्क में, वहां जानने लोगों से कि वह अपनी सरकार में केजरीवाल को ही चाहते हैं या फिर वह बीजेपी का समर्थन करेंगे। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। मेरा नाम है संजय चौहान। सर, दिल्ली में सरकार किसकी आनी चाहिए? नहीं, दिल्ली में तो वैसे अभी केजरीवाल है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जितने मेरा है ट्रांसपोर्ट का काम, मेरे है ट्रक गाड़ियाँ चलती है अपने दिल्ली से बिहार वगैरह, पूरा इंडस्ट्री एरिया मुंडका जाके चले जाओ, मुंडका मेट्रो स्टेशन के नीचे चले जाओ, 4-4 घंटे इतना पानी था। अभी पीछे बरसात थी, गाड़ी जाने में लेके वहाँ से क्या पीरागढ़ी से लेके और मुंडका जाने में 5 घंटा लगता है, जबकि 5-7 मिनट का रास्ता है। और ना यकीन हो तो यहीं से मेरा यहाँ से काटना और अपना कन्वेंस लेना और मुंडका मेट्रो पीरागढ़ी से मुंडका जाना, समझ जाओगे आप। पूरी रोड इतना बुरा हाल है। बरसातों में क्या होता होगा सोचो। पूरा मुंडका और अपना खेड़ा इंडस्ट्री एरिया। केजरीवाल ने काम नहीं किया। काम किया नहीं, वो कहता था पंजाब में इंडस्ट्री एरिया सारे सुधार दूंगा। अरे भैया, जहाँ पहले दिल्ली में उसके इंडस्ट्री सुधारो। सारा भवाना तो लो ठीक है, खेड़ा चले जाओ, खेड़ा इंडस्ट्री एरिया सारा बेकार है। बीजेपी क्या तो कम से कम ये चाहते हैं कि कम से कम दूसरे को चांस दें, हमारा इंडस्ट्री एरिया तो बढ़िया बनाए। भाई मेरा तो जिससे काम रिलेटेड है मैं तो वही करूँगा। बिजली का बिल मैं भर सकता हूँ, मुझे बिजली फ्री नहीं चाहिए। बिजली का बिल मैं भर सकता हूँ, फ्री में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। सरकार किसी की भी हो, लेकिन अभी हम एमसीडी से हैं, हमारे तमाम साथी हैं जो कि 50-50 साल से कच्चे हैं। उनके बारे में ना तो किसी मीडिया ने ना किसी सरकार ने आज तक आवाज़ उठाई है। दिखाना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से, वो देखिए सामने बैठे हुए हमारे, वो 50-50 साल के आदमी हो चुके हैं, अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया है और उनकी सर्विस को 30 साल हो चुके हैं। तो कोई भी सरकार आए, हमारे लिए कोई भी सरकार काम नहीं करती है, उसमें आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हम सभी पार्टियों का बहिष्कार करते हैं, इसलिए कि आपके सामने मुद्दा सामने है। आपने सुना होगा 2024 के मैनिफेस्टो में उन्होंने सभी कच्चे पक्के कर्मचारियों को, जितने भी कच्चे कर्मचारी है वो किसी भी महकमे से हो, डीडीए से हो या किसी से स्कूल से हो, शिक्षा से विभाग से हो या एमसीडी से हो, उन्होंने सरासर ये झूठ बोला है। उन्होंने आज तक किसी एक कर्मचारी को भी पक्का नहीं किया गया। एमसीडी में एक प्रॉब्लम और है, ये जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं या तो इनकी पेमेंट कभी भी टाइम पर नहीं मिलती है। और ये हालत है कि पेमेंट लेने के लिए लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट में केस लड़ते हैं। वकील 30% लेता है उसमें। अगर किसी को 3 लाख रुपए मिले तो 90,000 वो ले जाएगा वकील, तब एमसीडी फटाफट पेमेंट दे देती है, 1 मिनट में मिल जाती है। लेकिन ऐसे जनरल किसी को कोई पेमेंट एमसीडी नहीं देती है, टाइम पर तनख्वाह नहीं देती है। और अभी बताया इन्होंने पक्का कहने, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं सरासर। 32, 30 साल हो गए, किसी को भी परमानेंट नहीं किया गया। ये तो है एमसीडी की प्रॉब्लम। एमसीडी की प्रॉब्लम के बाद दूसरी अन्य प्रॉब्लम्स, कहते पानी साफ आ रहा, कहाँ साफ आ रहा? आप राजापुरी जाओ, पूरी कॉलोनी देख लो, कहीं पानी पीने लायक नहीं। अरे पानी, इन्होंने कहा पानी माफ़, बिजली माफ़, लेकिन अब पानी की स्थिति आप सुनो कि बाहर से बोतलें खरीद के पानी, अब 1500 रुपये महीना पानी हमारे घर पे आ जाता है। 1500 रुपये महीना लगते हैं, क्योंकि पीने लायक पानी नहीं आ रहा। तो बताओ केजरीवाल की कैसी सरकार है? ये तो मेरी दृष्टि में बेकार सरकार है, अब इसे जाना चाहिए। जो आम आदमी पार्टी जो सरकार है, इन्होंने जो काम किए हैं, जैसे कि एक तो दारू का हो गया, तो ये एक बहुत गंदा काम है, इनको जो है बंद कर देना चाहिए। एक तरफ क्या करते हैं कि मतलब दारू को बिकवाते हैं, दूसरी तरफ बंद करते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को तो हटना ही हटना चाहिए, ठीक है। बट क्या है, कोई भी सरकार आए, इसको जो है ज़मीनी स्तर से काम करना चाहिए। सरकारें जो भी हैं आ रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है,
हम तो चाहते हैं कि सरकारें आएँ लेकिन ज़मीनी स्तर से काम करें। बट केजरीवाल ने क्या काम किया कि बस जो है फ्री कर दी, तो ये जो है बहुत ही गलत है, घटिया है कि बसें फ्री कर दी, तो फ्री से कोई सरकार नहीं चलती। पी ही चाहेंगे। क्यों केजरीवाल से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, केजरीवाल ये फ्री सर्विस दिखा के गलत काम कर रहा है, हमें नहीं पसंद। फ्री किस लिए कर रहा है? जो चीज़ करनी चाहिए वो करनी चाहिए ना। फ्री करके तो ये जो नीचे वाले तबके हैं उनको अपनी तरफ प्रभावित करके वोटिंग ले रहा है, ठीक है। इसलिए मैं इसको एग्री नहीं करती। मुझे बीजेपी पसंद है, चाहे महंगाई है क्या है, अपने देश के लिए काम तो कर रहे हो सरकार, इसीलिए। सरकार आम पार्टी की, वो ईमानदार आदमी है, सही काम करता है, गरीबों का ही चर्चे है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। हमें तो जो है सारा कुछ दे रहा है, जो लोग बिजली कम फूक रहे हैं उनका बिल नहीं आ रहा है, पानी फ्री है, सब कुछ फ्री है। केजरीवाल जिंदाबाद। क्यों? वो अच्छा काम करता है, क्या किया? ईमानदार है, बेईमानी उसको थोपता है, जो थोपता है इनको सही है, वो बेमतलब से वो मुख्यमंत्री से काम नहीं करने देता है, वो ठीक है। घर के पास ठेके खुलवा दिए क्या? अरे ठीक है, नहीं खुलवाया था, ये बीजेपी की चाल था, ये बीजेपी की चाल था ये जुआ खेलते समझे, ये चाल था। बिजली का बिल जाता है, आता है, गर्मी में आया है, एसी चला, अभी माफ हो गया, फ्री था। हाँ फ्री था, क्या हो गया? अगर हम जलाएंगे एसी चलाएंगे तो बिजली भरनी पड़ेगा। अब सरकार तो दिल्ली में बीजेपी की आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। ये तो चोर लुटेरे गैंगस्टर हो रहे, आम आदमी पार्टी वाले, और कौन? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। और यहाँ ये देखो ना, डीडी फ्लैट में झाड़ू वालों ने मतलब झाड़ू निशान लेके भी झाड़ू भी नहीं लगाते, पानी यहाँ भर जाता है, और लोग इस पार्क में सफाई नहीं है। और तो देखो यहाँ कम से कम 3000 आदमी आते हैं, लेकिन इस पार्क में भी मतलब साफ सफाई नहीं है, इसमें बाथरूम नहीं है। लोग इतने परेशान होते हैं, लेडीज आते हैं ना, ये देखो कूड़े का ढेर सामने आपके, यह एक शर्मा जी उन्होंने बाथरूम बनाया अपने पैसे से लाके, तो अब और इससे ज़्यादा और क्या होगा? और ये तो सब पैसे वसूलते हैं, रेहड़ी पटरी वालों से, मकान वालों से, सबसे। इनका तो काम ही पैसे लेने का, और दूसरा काम ही नहीं है कोई समाजगार, और कोई कुछ है ही नहीं। नहीं, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। भाई साहब ने जो भी बोला है वो सारा कुछ मतलब यहाँ इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहते हो? केजरीवाल? नहीं सर, केजरीवाल इज़ टोटल फेल्योर। वो दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे, और मतलब अब बीजेपी का आना ही पड़ेगा, बीजेपी को। ये इस पार्क के बारे में बोलना चाहता हूँ। इस पार्क में एक भी लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। ये एक पल्ला सा लगा गया है। जब जेंट्स यहाँ पेशाब करते थे तो किसी आदमी ने वहाँ ने एक पल्ला सा लगा के एक कमरा सा बनाया चादर डाल के, ये सुविधा है। ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है पार्क जो है हमारा। आज तक ना तो यहाँ का MP दिखाई दिया, ना यहाँ का विधायक दिया, ना कोई दिया। पूरे घूमते हैं, ये देखो कूड़ादान कितना बड़ा लगा हुआ है, सारे टूटे हुए पड़े हैं। एक चौकीदार है, वो क्या क्या करेगा? पेड़ तोड़ रहे लोग बाग। ये केजरीवाल सरकार का नहीं, ये सेंटर का काम है। सुविधा नहीं है, केवल एक ही काम है, लड़वाना, बस। तीसरा काम उस सरकार का आज तक कुछ हुआ और ना होने का, आगे भी आपस में लड़ाना उनका मुख्य काम है। और तीसरा काम उन्हें है ही नहीं विकास। कभी बच्चों की नौकरी के बारे में सरकार ने कभी कोई भी वो नहीं दिया कि किसी को नौकरी दी हो। महंगाई को देखो आप जाकर, टमाटर 100 रुपये किलो, प्याज 100 रुपये किलो है। ये सरकार क्या देखती है? तो क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री फिर दोबारा आएगा? यही आएगा दोबारा केजरीवाल। और है ही नहीं, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। गरीब आदमी तो केजरीवाल को ही देगा हमारे लिए, और कोई रास्ता ही नहीं है। कांग्रेस फैल है, और मोदी के काम देख लिए देश के अंदर क्या है। ठाया आवाज आज पकड़ा सीधा बाहर। अपने देश में तो दिखाई नहीं देता मोदी। कभी आपने देखा मोदी को अपने देश में? बाहर ही घूमने का काम है सिवा प्रधानमंत्री का। कभी इसके बारे में किया? कभी बच्चों की पढ़ाई के बारे में मोदी जी ने कोई इंटरव्यू दिया कि ये कॉलेज खोल लेंगे या स्कूल खोल लेंगे? कोई चीज़ की सुविधा दी सरकार ने क्या? और केजरीवाल इतना सा केजरीवाल क्या है? केजरीवाल उसके हाथ में है क्या? दिल्ली का इतना सा मुख्यमंत्री, क्या पावर है उसके पास? एक नंबर का चोर है, एक नंबर का चोर। अब उसी को सारा सपोर्ट कर रहे हैं। अरे वही केजरीवाल, और कौन है? महा चोर है आदमी वो। किसी का नाम ना लिया। मोदी जितना बड़ा चोर इस देश के अंदर कोई नहीं है। दिल्ली की ईमानदार सरकार केजरीवाल जो हमें सुविधा दे रहा है, हमारे लिए वो ईमानदार है। क्या सुविधा? हमें बिजली फ्री दे रहा है, बच्चों को एडमिशन में सहायता कर रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ रोड नाली ठीक है,
विधायक कौन है आपका? राजेश ऋषि। पानी आता है? पानी आता है साफ सुथरा? सुबह 4 बजे दबा देते हैं आँख मूंद करके, और 7 बजे तक पानी आता है। मतलब केजरीवाल के आने पर? केजरीवाल के आने पर ही पानी आया है। कांग्रेस ने तो हमें धोखा दिया, ठेंगा दिखाया। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमारे यहाँ टैंकर माफिया का राज था। जब से केजरीवाल आए तब से जो है ना हमारे यहाँ पानी मिला, वो टैंकर बंद हो गया। हमारे यहाँ टैंकर बंद हो गया, पानी जो है ना महावीर क्लब के आसपास से कोई गंगा जमुना नहीं निकला है। आप इस बात को सोचिए, गंगा जमुना नहीं निकला है। पानी की पाइप वही, लाइन वही, एडमिनिस्ट्रेशन वही, सरकार बदला, आदेश आया भाई महावीर क्लब को जो है ना 3 घंटा पानी दो, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, और हमें मिल रहा है। ईमानदार हो तो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, और कुछ नहीं। सजा तो नहीं हुई ना, छोड़ा ही क्यों है? अगर उसने जो गलत काम किया तो छोड़ना नहीं चाहिए था ना। अभी जेल क्यों गए? अरे मेरा पावर है, मैं किसी को भी अंदर कर सकता हूँ ना। बालियान को भेज, क्या बात कर? बालियान को बता दो, बालियान को भेज। नरेश बालियान के बारे में क्या कहना है? नरेश बालियान का क्या कहना है? वो भी जेल गए? नहीं, जेल गए तो वो तो विपक्ष वाले, तो जब मैंने क्या बोला, जिसका जो पावर है वो अपना पावर यूज करके तो कुछ भी कर सकते। की चाहते हैं? हाँ जी, बीजेपी की चाहते हैं। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल झूठ बहुत बोलता है। हम जो है अभी दिल्ली के लिए ठीक नहीं है, वो दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और मैं भाजपा का समर्थन करता हूं। भाजपा को आना चाहिए, एक बार दिल्ली बचाने के लिए भाजपा को आगे आना चाहिए, और यहाँ के हमें जो है भाजपा के जनप्रतिनिधियों का खुल के सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि दिल्ली बचा पाएँ और दिल्ली के लोग सुरक्षित रहें। केजरीवाल जी का कोई भी काम ठीक नहीं है, सारे फेल्योर हैं। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, घोटाले, चोर बाजारी, इनके अलावा कुछ नहीं किया।